नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सावन के तीसरे सोमवार पर भक्तों का लगा मेला। जागेश्वरनाथ धाम में पहुंचे हजारों की संख्या में भक्त। जर्जर भवनों को गिराए जाने की कार्यवाही शुरू। लोगों का पैसा लेकर बैंक हुई रफू चक्कर। लोग लगा रहे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर। नाले में पानी, लोगों को मुक्तिधाम पहुंचने में हो रही है परेशानी। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं श्री जागेश्वरनाथ धाम मादकपुर की, जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। हजारों की तादाद में भक्त यहां पर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। दमोह के श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों का भी मेला लगा हुआ है। सावन के महीने में शिव भक्त शिवालयों में पहुंचकर शिव भक्ति कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है, जब सुबह 4 बजे से हजारों की तादाद में लगातार बांदकपुर में भक्तों की संख्या होती है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ सुबह दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक होता है, महाआरती होती है। भक्तों के ये आने का जो क्रम है वो निरंतर जारी है। सुबह से ही इसी तरह की भीड़ यहाँ पर रही है। मंदिर के दर्शन करने के लिए, मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों का ये सैलाब उमड़ता है। सावन के महीने में शिव भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। महिलाओं की संख्या भी हजारों की संख्या में है। सुबह से ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर लगी नजर आईं। वहीं जबलपुर से बड़ी संख्या में कांवड़िया यहाँ पर पहुँचे हैं। भक्तों के आने का ये क्रम देर रात तक जारी रहेगा। प्रशासन के द्वारा लगातार चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। तेज बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। आम आदमी काफी प्रभावित हुआ। लोगों के जहां काम नहीं हो पाए, तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि शासकीय सिस्टम में काफी परेशानी हुई है। दमोह जिला अस्पताल में भी पानी भरने से डायलिसिस यूनिट बंद है। पूर्व में भी यहाँ पर पानी भर गया था, अब एक बार पुनः पानी भर गया है। दमोह नगर पालिका का जो नाला है वह ओवरफ्लो होता है और सीधा पानी दमोह जिला अस्पताल पहुंच जाता है।
जिला अस्पताल के वार्डों में पानी भर जाता है। अब मरीज परेशान है। डायलिसिस के काफ़ी पेशेंट दमों में है। यहाँ पर पानी भर गया। जब तक इसका पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हो जाता दोबारा इसे चालू। डायलिसिस की मशीन अभी बंद है। यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद इसे प्रारंभ किया जाएगा। मरीज परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिला अस्पताल में काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रीटमेंट कराने के लिए मरीज पहुँचते थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। खमरिया मानगढ़ से एक मामला सामने आया जहां 4 वर्षीय मासूम घर पर सो रही थी, तभी सांप ने उसे काट दिया। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दमोह जिले की कोई पहली घटना नहीं है। अब तक लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चों की मौतें सांप के काटने से हो चुकी हैं। लगातार सोते समय सांप बच्चों को काट रहे हैं और बच्चों की मौत हो रही है। काफ़ी बड़ी घटना ये सामने आई है। बताया जाता है कि मासूम बेटी की मौत हुई है। परिजन गमगीन है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है और मामले में अब जांच जारी है। सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? निजाम चंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? खमरिया मानवा। ये कौन है आपकी? नातन है। क्या नाम है बच्ची का? निहारिका। कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की। कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या हुआ सो है? रही थी पलका पे। क्या हो गया? सर्प ने काट दिया। कब काटा था? रात में 2 बजे। देखा है कौन से सर्प था? रात को देखा है। कौन से? खलिया गड़ा था। पकड़वाया है, पकड़ने वाला बुलाया। क्या नाम है आपका? हमारा रतन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? खमरिया मानवा। ये कौन है आपकी? ये हमारे चाचा। बच्ची कौन है आपकी? हमारे छोटे भाई की। हम दादा कहानी उसकी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का निहारिका। क्या हो गया था? उसको सर्प ने काटा शाम को रात में। कैसे क्या कर रही थी बच्ची? लेटी थी, सो रही थी। कौन सी सांप ने काटा है, देखा है? खलिया गड़ा था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से मिले दिशा निर्देश के बाद दमोह नगर पालिका के अमले के द्वारा दमोह के पथरिया फाटक क्षेत्र जो नया बाजार नंबर 4 है उसमें जाकर देखा गया कि कहाँ कहाँ जर्जर मकान है, किन गरीबों के मकान गिरने वाले हैं, कहाँ पानी भर रहा है। दरअसल हमने लगातार ये खबर उठाई थी कि जो मकान जर्जर हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, लोगों को लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान स्वीकृत किए जाएं। लोग काफ़ी जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे हैं। कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी ये भवन गिर सकते हैं। लोगों की जान जोखिम में है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा जर्जर भवन को देखा जा रहा है। हालांकि शासन स्तर पर ये आदेश हुए हैं। सागर की साहेबपुरा की जो घटना है उसके बाद ये घटना काफ़ी बड़ी थी, 9 लोगों की मौत हुई थी। प्रशासन के द्वारा अब कदम उठाया जा रहा है, जर्जर भवनों को देखा जा रहा है। दमोह में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। नगर पालिका की प्रभारी CM ऋतु पुरोहित यहाँ पहुँची और उनके द्वारा लोगों से बातचीत की। साथ ही भवन खाली करने के लिए बात भी की गई। जिन लोगों के पास ऐसे आवास नहीं है उन्हें धर्मशालाओं में रुकवाया जा रहा है ताकि जान माल की सुरक्षा की जा सके। इस संबंध में हमने नगर पालिका की प्रभारी CM ऋतु पुरोहित से चर्चा की। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? जो कच्चे मकान हैं बारिश के कारण गिरने की संभावना है, उन लोगों को पूर्व में नोटिस दिए गए थे कि मकान खाली कर दें, लेकिन उनके द्वारा खाली नहीं किए गए हैं। तो उनको समझाइश दी जा रही है कि ये मकान खाली कर दें और जो भी धर्मशालाएं हैं नज़दीकी उनमें उनके रुकने की व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आवास योजना के फॉर्म भरे थे, 3-3, 4-4 साल से फॉर्म भरे, अभी तक किस्त नहीं आई। अगर इनकी किस्त आ गई होती तो आज पक्के मकान में रह रहे होते। अभी तो जिनकी किस्तें स्वीकृत की गई थी शासन द्वारा उनकी आ गई हैं और वर्तमान में शासन द्वारा रोक लगाई गई है। तो जैसे ही बैंक खुलेगा तो इनकी स्वीकृति कराई जाएगी। सबसे पहले देखने लायक होगा कितने मकानों को शहर में गिराया जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने एक बाइक में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला को काफ़ी गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था, लेकिन
जान नहीं बचाई जा सकी। गेंदाबाई मृतिका का नाम है। बताया जाता है कि बोलेरो टक्कर लगने के बाद वह गिर गई। वहीं बोलेरो चालक ने बोलेरो को खड़ा नहीं किया, वह मौके से उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस में मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। किस तरह से घटना घटी, क्या पूरा मामला है, इस संबंध में मृतिका के पति के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? हमारा सरमन कहाँ के रहने वाले हो? कुटरी टपरिया कहाँ से कहाँ जा रहे थे दादा? क्या हुआ है? हम जा रहे थे सर बटियागढ़। क्या हुआ है? तो गाड़ी आ रही थी शर्मा की लम्बादार तुम्ही लम्बादार की, तो उसने गाड़ी हमारे सामने करी, तो गाड़ी हमने बगल से करी, तो उसकी गाड़ी की पछाड़ी में पीठ घली, इसकी पीठ घली, तो एक गिर गया। तो वहाँ मैंने उसको उठाया, उसने गाड़ी खड़ी भी नहीं करी। बोलेरो की टक्कर हुई है? हाँ। क्या नाम है इनका? इसका गेंदाबाई। कौन है आपकी? पत्नी है। संजय सरबरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। बारिश का मौसम चल रहा है। दूषित पानी पीने से लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। एक बार पुनः एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक ही गांव के लगभग आधा दर्जन लोग डायरिया का शिकार हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इसके पहले बांसरी गांव से एक बड़ा मामला सामने आया था। लगभग 1 दर्जन लोग बीमार हुए थे और अब यहां पर इसी बात की शिकायत है। बताया जाता है कि पानी स्वच्छ नहीं है, जिसके चलते ही बच्चे एवं उनकी मां बीमार हुई है। सभी को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। लगातार उन्हें उल्टी दस्त हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की परेशानियों से परिवार दो चार हो रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन है सर। कहाँ के रहने वाले हो? अचलपुरा के रहने वाले, अचलपुरा के रहने वाले हैं, झामर में। ये कौन है आपके? हमारी मिसेज है। और वो बच्चे? हमारे बच्चे हैं। क्या नाम है तीनों के? डब्बू है, डब्बू है, हल्दी है, और आपकी वाइफ का? पूजा। क्या हो गया इनको? दस्त लग रहा है, उल्टी दस्त लग रहा है। कब से हो रहे थे? क्या हुआ? आज ही 3 बजे से। तीनों को साथ में हो रहे थे? नहीं, 4 दिन से हो रही है। क्या कुछ खाया पिया इन लोगों ने या पानी आनी कहीं? पानी बस पिए, खाया कुछ नहीं। पानी पिया था? कहाँ का पानी पिया था? अब गाँव का पिया ना। कहाँ काम कर रहे थे? झामर में। झामर में। वहीं पानी पीने के बाद हुआ है? पानी आने पीने के बाद तो अचानक जाने क्या हो गया। पानी पिया और उसके बाद शुरू हो गया? 3 बजे से उल्टी दस्त। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह शहर में कई ऐसे बैंक आते हैं जो लगातार लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बाद में ये बैंक लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। लोग परेशान होते हैं क्योंकि गाड़ी कमाई का पैसा होता है, मेहनत का ये पैसा होता है। लगातार लोगों का पैसा डूबने की खबरें आती रहती हैं। अब तक दमोह शहर में लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे संस्थाएं, बैंक संचालित थे जिनके द्वारा जमकर दमोह शहर के लोगों को लूटा गया और यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए अब तक जा चुका है। एक बार पुनः करोड़ों रुपए लोगों का डूबने वाला है। बताया जाता है कि कोई पेमेंट नहीं हो रहा था। स्थानीय स्तर पर पेमेंट की व्यवस्था की जा रही थी, वह भी बंद हो चुकी है। अब कंपनी के एजेंट जहां परेशान है पेमेंट न मिलने से, तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और कोई ज्ञापन सौंपा है, क्या है शिकायत पर? ये लगभग 2016 से एक कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी, LJCC कंपनी, जो लोगों से पैसा जमा करा के उन्हें एफडियाँ और बॉन्ड वगैरह जो देती थी। तो ये लगभग करीब 4-5 साल से चल रहा था। तो ये कंपनियाँ क्या करती थी कि यहाँ से पैसा जमा करने के बाद जो बड़े बड़े जो दिल्ली में, ललितपुर में, झांसी में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके अकाउंट में ये पैसा जमा कर देते थे। एक ये बैंक की तरह काम करती थी, पैसा जमा करना निकालना। इनका बैंक क्या करता था कि एजेंटों के माध्यम से काम कराता था। घर में पैसा लेने जाते थे, घर में पैसा वापस देने जाते थे। लेकिन अभी 1 अप्रैल से ये लगभग कंपनी बंद हो चुकी है। जहां ऊपर उनसे बात की जा रही है, फ़ोन किया जा रहा है, सबके फ़ोन बंद हैं। ललितपुर में इनके एक व्यक्ति जो है, जिनका नाम शायद आलोक जैन है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है।
इनके ऊपर भी इसी तरह का मामला चिटफंड कंपनी चलाने के माध्यम से किया गया है। इन लोगों ने बताया था कि ये कंपनी RBI से रजिस्टर्ड है और किसी का पैसा कभी डूबेगा नहीं, तो इन लोगों ने इससे काम किया। तो मैं यहाँ पर एजेंटों के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ, एजेंटों के से आया हूँ कि जो ग्राहकों का पैसा है, ये जो कंपनियों के लोगों ने पैसा खाया है, इनके खातों में भी हमने एक लिस्ट लगाई है। इस लिस्ट में करीब 2020 से 21 तक 10 करोड़ रुपए इन लोगों के द्वारा जमा किया गया है। ये पैसा इनके पास जमा नहीं है, ये कंपनी के लोगों के पास जमा है। और मैं यहाँ पर निवेदन करने आया था कि इनके खिलाफ में FIR दर्ज करके जो दमोह जिले के जो ग्राहक जो इनके खाता धारक हैं, उनकी राशि वापस दिलाई जाए। क्या आश्वासन मिला, क्या आपको? अभी आश्वासन दिया है और उन्होंने सीधा बोला है कि आप जाके कोतवाली में इसके संबंध में FIR दर्ज कराएं, मामला दर्ज कराएं तो आगे कार्रवाई करें। लगभग कितने एजेंट होंगे दमोह जिले में? लगभग दमोह में 300 से 400 एजेंट होंगे और जो खाते हैं 4 से 5,000 खाते होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों में फैले हुए हैं। आपका नाम क्या है? वर्षा राय। क्या करती हैं आप? हम गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर हो। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम LJCC कंपनी की फ्रॉड के कारण आए। क्या परेशानी आ गई? पहले स्वामी विवेकानंद के नाम से ये कंपनी संचालित थी, बाद में इसका नाम बदल के LJCC हो गया। और जो इस कंपनी के बैंक मैनेजर थे दमोह में, राहुल असाटी, उनके ही द्वारा हमारे घर पे आके कई प्रकार की पॉलिसी की गई है ना। और अब वो पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आ चुकी है। तो एक पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट थी 31/3/2024। तो जब से अभी तक उन्होंने मुझे इस मैच्योरिटी का भुगतान नहीं किया है। उनके पास बार बार जाने पर बस वो ये बोलते हैं ऊपर काम चल रहा है, खातों को CBDT से कनेक्ट करना है, उसके बाद पैसे आपके आ जाएंगे, उसके बाद पैसे आएंगे। ऐसे 15-15 दिन करते करते आज वो 5 महीने लेट हो गए। और अभी 30 अगस्त को मेरी फिर से एक पॉलिसी है जिसका भुगतान 10 लाख रुपए का है। तो जब 2 लाख का नहीं हुआ तो 10 लाख का तो मुमकिन ही नहीं है। और अभी वर्तमान में संस्था बंद करके संस्था मैनेजर राहुल असाटी जा चुके हैं। अच्छा, अभी आपने शिकायत की है, तो क्या हुआ? शिकायत में क्या आश्वासन अधिकारी ने दिया, क्या हुआ? शिकायत में तो अभी SP साहब के द्वारा सिर्फ एजेंटों के द्वारा जो रिपोर्ट की जा रही है, तो वो उनको दोषी ना बनाया जाके कंपनी को दोषी बनाया जा रहा है और उनके बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। यानी कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई हो। हाँ। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में कुछ दिन पहले छात्राएं गायब हुई थी जो मुंबई पे मिली थी। अब एक छात्र गायब हो गया है। शासकीय PG कॉलेज में सेकेंड ईयर का ये छात्र है जो गायब हुआ है। छात्रावास में रहता था, अचानक से गायब हो गया है। बताया जाता है परिवार के द्वारा इस बात की एक शिकायत भी की गई है। नोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये छात्र है जो अचानक छात्रावास से लापता हुआ है। दमोह में ही रहता था। शासकीय PG कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र था। परिजनों का कहना कि घर पर एक फ़ोन आया था जिसमें बताया गया था कि किसी चौकीदार के पैसे देने हैं। युवक का नाम साहिल खान है। चैनपुरा स्थित छात्रावास पर रहकर PG कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। 2 अगस्त से ये छात्र जो है वह कहीं गायब है। 15,000 के लेन देन को लेकर कोई बात भी सामने आ रही है। परिजनों के द्वारा क्या आरोप मैं सर ग्राम खेड़ार का रहने वाला हूँ। मेरा बालक दमोह में PG कॉलेज में पढ़ रहा था और हॉस्टल में रहा था, चैनपुरा हॉस्टल में। तो सर शुक्रवार के दिन की बात है, 2-2:30 के करीब की बात है, 2-2:30 बजे करीब की बात है। मुझे चौकीदार ने मतलब फोन लगाया। चौकीदार ने फोन लगाया तो मेरी पत्नी से बात हुई सरोजबी से कि तुम्हारा साहिल मेरे 15,000 रुपए लिए है और मुझे अभी चाहिए। तो मेरे लड़का ने मुझसे कहा कि मम्मी तू पैसा लेकर दमोह या बनवारा जा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है भाई, आपका चौकीदार से बात करवाइए। तो चौकीदार ने बात की तो चौकीदार बोला कि तुम्हारा लड़का मेरे 15,000 रुपए लिए है और मुझे इसी हाल में चाहिए। तो मेरी ख्याल से सर उसी की धमक से वो पता नहीं है, अब ये जाने चौकीदार के कहाँ है। आपकी बात हुई लड़की से? क्या लड़के से बात हुई नहीं सर। कब से गायब? शुक्रवार। और आपने पुलिस में जानकारी दी? जी, दमोह कोतवाली। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भटियागढ़ के सेमरा कछार से एक मामला सामने आया था जिसमें कुछ ग्रामीण नदी में फंस गए थे। बताया जाता है कि
जैसे ही इस बात की जानकारी एसडीआरएफ और होमगार्ड को लगी, तत्काल ही इस संबंध में कदम उठाए गए और मौके पर रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। ये दल मौके पर पहुंचा, लेकिन नदी का जो बहाव था वह काफ़ी तेज़ था, जिसके चलते लोगों को बचाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। वहीं रात्रि के समय बताया जाता है कि डैम के 2 गेटों को बंद कराया गया, जिसके बाद पानी का बहाव कुछ कम हुआ और उसके बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमोह की टीम ने वैसे भी लगातार काफ़ी अच्छा कार्य किया है। अभी तक दमोह जिले में जहाँ जहाँ लोग फंसे रहते हैं, तत्काल ये टीम पहुंचकर काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। अब तक किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होने दी। लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक करने वाली इस टीम को लगातार सराहा जा रहा है। लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि दमोह में अब ऐसे कुछ काम हो रहे हैं जिसके चलते लोगों की जान बचाने के लिए ये टीम जो है वो तत्पर रहती है। इस संबंध में हमने अधिकारियों से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। कल सुबह लगभग 12:30 बजे दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेमरा कछार तहसील बटियागढ़ में कुछ ग्रामीण जो हैं वो बेबस नदी के बीचों बीच फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही हमने तत्काल एसडीआरएफ टीम को रवाना किया। मैं भी रवाना हुआ। एसडीएम पथरिया और तहसीलदार बटियागढ़ भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि घटनास्थल पहुंचना अत्यधिक कठिन है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर कीचड़ में पैदल चलकर हम घटनास्थल पहुंचे। मोटर बोट को ले जाना भी काफ़ी कठिन था। वहां पहुंचकर हमने देखा कि नदी का बहाव अत्यधिक तेज है और ग्रामीणों को तत्काल निकाला जाना संभव नहीं है। हम लगातार प्रयासरत रहे। लगभग रात को 10 बजे तक हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। रात को लगभग 4 बजे हमने पगरा डैम के 2 गेटों को बंद कराया, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हुआ। पानी का बहाव कम होते ही हमने तत्काल मोटर बोट पानी में उतारी और दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया। ग्रामीण फिलहाल सुरक्षित हैं और हमारा रेस्क्यू सफल हुआ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के रिटायर्ड पुलिस के कर्मचारी पेंशनर्स पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांगों को एक ज्ञापन के जरिए शासन तक अपना पक्ष पहुंचाया। उनका कहना है कि परिवार कल्याण निधि की जमा राशि को नियम अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ दिया जाए, जिसकी राशि लगभग 25 से 30 हजार संघ की ओर से एक ज्ञापन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, इनकी परिवार कल्याण निधि PBF की राशि जो कटती थी, तो उसमें साधारण ब्याज की दर से भुगतान किया गया है। और जबकि हमारे पुलिस मुख्यालय ने निर्देश किए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उक्त राशि प्रदान की जाए, तो इसी के संबंध में आज हम लोगों ने इकट्ठे होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो भी हमारे यहाँ के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उनको जो PBF की राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रदान की जाए। और इसके साथ ही हम लोग रिटायर्ड जो पेंशनर संघ हैं, उनको एक कार्यालय की व्यवस्था के लिए भी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई है और उन्होंने इन सब चीज़ों को आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे और जल्दी ही इसको पूरा कराएंगे। एक पेंशनर से पर लगभग कितनी राशि बकाया है? अब ये सबकी अलग अलग राशि बकाया है। जैसे समय सीमा के हिसाब से, जैसे मैं तो DSP के पद से रिटायर हुआ हूँ और हमारा प्रकरण भोपाल में था और भोपाल से हमें उक्त राशि मिल चुकी है और ये 27,900 के करीब हमें राशि मिली। लगभग सभी का इतना बकाया है? सभी का लगभग कोई की 20, कोई की 22, कोई की 25 के हिसाब से सबका अलग अलग रहेगा। इनके द्वारा कार्यालय खोले जाने के लिए भवन उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। आजम खान, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले की बटियागढ़ जनपद के हरदुआ गांव में अंतिम संस्कार के लिए गांव में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोमवार को कैंसर से पीड़ित गांव के खजुआ अहरवार का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग शव लेकर निकले, लेकिन रास्ते में एक नाला मिला जो लगातार हो रही बारिश के कारण उफान पर था। शव का अंतिम संस्कार करना जरूरी था, इसलिए गांव के लोगों ने जोखिम उठाकर शव के साथ पंथे नाले को पार कर दिया। शमशान यहाँ से और काफ़ी दूर था, इसलिए गांव के लोगों ने मृतक के निजी खेत में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कमर तक पानी से होकर शव को बड़ी सावधानी से निकाला गया और इसके बाद बारी बारी से पूरे गांव के लोग इसी फंते नाले से होकर निकले।
ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के समय नाला उफान पर आ जाता है और आवागमन बंद हो जाता है। ऐसे में यदि कोई बीमार हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे दूसरे पार ले जाना मुश्किल भरा होता है, लेकिन मजबूरी होती है और इसलिए हम जोखिम उठाते हैं। गांव के लोगों ने मांग की कि नाले पर रपटा पुल या स्टॉप डैम बनाया जाए ताकि लोगों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। आजम खान, लकी डीसीएन न्यूज़, दफा। सागर जिले के गड़ाकुटा सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। रविवार को गड़ाकुटा थाना क्षेत्र के खैजरा सुना नदी में नहाने गए एक युवक तेज बहाव के चलते बह गया। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, जिन्होंने एसडीआरएफ को सूचना दी, वह भी मौके पर पहुंची। लगातार युवक की तलाश की गई। युवक का नाम उमेश पिता पूरण चरण है। बताया जाता है खैजरा का ये रहने वाला है। उम्र 25 वर्ष है। काफ़ी देर तक इसकी तलाश की गई लेकिन लाश नहीं मिली। दोपहर के समय सुंदर नदी में नहाने गया था। नदी में तेज बहाव के चलते उमेश बह गया, जिसकी एसडीआरएफ टीम के द्वारा तलाश की जा रही है। आज एक नदी में युवक बहा है, क्या है मामला? ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेजरा से एक युवक है जिसका नाम उमेश पिता पूरन अठिया 25 साल का था, खेजरा का निवासी। ये नदी में नहाते समय जो है आज काफ़ी बारिश से नदी उफान पर थी और नहाते समय जो है बह गया है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल जो है गड़ाकोटा की पुलिस और तहसीलदार साहब राजेश समला और एसडीआरएफ की टीम गई थी, जिसकी तलाश की गई। अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। नदी के दोनों किनारों पर युवक की तलाश जारी है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। कदम संस्था दमोह के द्वारा लगातार पौधारोपण किया जाता है। दमोह के छात्रावास में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों का जन्मदिन मनाया गया। लोगों की शादी की वर्षगांठ भी मनाई गई और जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं उन्हें भी याद किया गया। कदम संस्था लगातार इस तरह का काम करती है। दमोह के छात्रावास में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। अन्य संस्थाओं के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ। के पास कदम संस्था का सम्मान हम देते, वो दीपक ने वहाँ ले जाके उन्हें समर्पित किया था। तो आज जिनके भी जन्मदिन उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। मनोरमा भाभी कदम संस्था की हमारी सदस्य हैं, बहुत समय के बाद हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम लोग उनका सम्मान करें। गरिमा जी आज हमारे बीच में पहली बार यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम लोग गरिमा का सम्मान करें। व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं तो हमेशा उन्हें आमंत्रित करता हूँ, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के कारण शायद वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं हो पाती। तो आज उनका स्वागत है। आज जो नए लोग हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे पौधारोपण कर रहे हैं, जैसा कि और शासन प्रशासन अब चेता है, लेकिन कदम की जो प्रथा थी कि वृक्ष हम लोग एक पौधा लगाएं और लोगों को जागृत करें, आज शासन जाग गया है। हर जगह हरियाली हो रही है, वृक्षारोपण हो रहा है। कदम का उद्देश्य यही था। और बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते। बढ़े तेरी
उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए सब जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू ओह हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन पे पौधा धारोपण करने यहाँ आए खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाएं बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाएं आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए ये चले हजारों साल ये मेरी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर के शाहपुर में हुई एक घटना के बाद संपूर्ण प्रदेश में जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई है। दमोह में भी यह कार्रवाई शुरू हो गई। दमोह के पथरिया में एक मकान को गिरा दिया गया। खतरनाक और जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई पथरिया से शुरू हुई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की पहल पर पथरिया SDM के निर्देश पर पथरिया तहसीलदार ने वार्ड क्रमांक 7 में कई साल पुराना जर्जर मकान इसे हटा दिया है। पहले यहाँ पर एक बैनर लगाया गया और उसके बाद इसे हटा दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये हटाया गया। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सावन के तीसरे सोमवार पर भक्तों का लगा मेला। जागेश्वरनाथ धाम में पहुंचे हजारों की संख्या में भक्त। जर्जर भवनों को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू। लोगों का पैसा लेकर बैंक हुई रफू चक्कर। लोग लगा रहे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर। नाले में पानी, लोगों को मुक्तिधाम पहुंचने में हो रही है परेशानी। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।